हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो देखो यहाँ पर पाई आर एल। बच्चों यहाँ पर आर क्या है? तो आर यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एल यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम h की बात करें तो h बच्चों शंकु की ऊंचाई है। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो h बराबर हो जाएगा वर्गमूल एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें आधार की त्रिज्या कितना दी गई है, अर्थात आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए ऊंचाई हमें दिया गया है h बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम तिर्यक ऊंचाई अर्थात l ज्ञात करेंगे। तो l बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्गमूल h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसका हम योग करें तो हमें 625 प्राप्त होगा। बच्चों देखो यहाँ पर 625 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चों हमें तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो पाई आर एल। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 गुना आर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर गुना एल हम लोगों ने ज्ञात किया है 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखो 25 दूनी 50, हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो 555 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों ने एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब बच्चों ऐसे हमें कितने टोपी बनाने हैं? तो 10 टोपी बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 गुनी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।